हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग जो भी बच्चे बीसी ईसीई लेटरल एंट्री 2022 का तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मैथमेटिक्स का एक टॉपिक बीटा और गामा फंक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे। बीटा और गामा फंक्शन से रिलेटेड 2 से 3 सवाल हर साल आ जाते हैं। तो आओ आज हम वो क्लास करते हैं, कोशिश करते हैं कुछ सीखने का। जो भी बच्चे ये कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे सभी बच्चे। क्या है बात, इसको थोड़ा सा समझेंगे। यहां पर जो लिखा हुआ है ये पूरा क्लोजली पैक्ड है भाई, इस तरीके से। ऐसा जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है इसको हम गामा फंक्शन कहते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन है गामा का। यहां पर n लिखा जाता है, जैसे गामा n बोलेंगे इसको हम लोग। ठीक है, अच्छा, तो टाइप नहीं हो पाने के कारण ऐसा हुआ। तो इससे रिलेटेड पहले हम एक छोटा सा बात कर लेते हैं, उसके बाद हम कहानी को आगे बताएंगे कि क्या कहानी है। अच्छा, अपने को एक बात अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। बोलता है कि जब p का मान 0 से बड़ा और 1 से छोटा हो, एकदम अच्छे से समझना, जब p का मान 0 से बड़ा और 1 से छोटा हो तो क्या होता है, तो गामा p और गामा 1 माइनस p का जो मान होता है वह पाई बटा साइन p पाई के बराबर होता है। ये हमने अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया है। इससे रिलेटेड बीटा और गामा फंक्शन से रिलेटेड बहुत सारी बातें करी है। उम्मीदता आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अच्छा, जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं, यहां पर हम लिख दिए 1/6 और यहां पर ही लिख दिए 5/6। अब बात हुई कि p तो समझ में आता है, लेकिन यहां पर 1 माइनस p समझ में नहीं आता है। तो कितने जनों को ये बात लगता है कि इसको हम लिख सकते हैं 1/6, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 1/6। बिल्कुल, देखो ना, 1 माइनस 1/6 लिखेंगे तो पक्का है कि 5/6 आ जाएगा, सॉरी 5/6 आ जाएगा। अच्छा, तो ठीक है भाई। अब अपन लोग को ये बात क्लियर होना चाहिए कि फॉर्मूला के हिसाब से p का नाम 1/6 हो गया, तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं, पाई साइन p पाई। अच्छा, पाई साइन π/6। अब साइन π/6 कहने का मतलब 30 डिग्री, इसका मतलब साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो यहां पर हम लिख सकते हैं पाई 1/2 और ये हो जाएगा 2 पाई, क्योंकि 2 ऊपर चला जाएगा। अब बच्चा के मन में तो एक सवाल आया कि सर अगर आप ऐसा लिख सकते हैं तो मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि सर हम ऐसा करते हैं, π/6 लिख देते हैं, गामा π/6 लिख देते हैं, और इसको तो हम सर ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस 5π/6। इसको ब्रेक करेंगे तो कितना आएगा बाबू, देखो 1/6 आएगा ना। वही चीज है, देखो पहले इसको लिख दिया और इसको ब्रेक करके ऐसा लिख दिया। अब कहानी के अनुसार से p का मान अब हो गया 5π/6। अगर p का मान हो गया 5π/6 तो अब मेरे लिए कहानी हो गई पाई साइन 5π/6 पाई। अच्छा,
अब समझ में आ रहा होगा कि नीचे में आ गया है साइन 5π/6। अब हम चूंकि कर ऐसे भी सकते हैं, कर ब्रेक हम ऐसे भी सकते हैं, लेकिन हम ज्यादातर ऐसा ही ब्रेक करते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर साफ पता चल गया कि π/6 मतलब 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान 1/2। यहां भी जो मान ये लिखा हुआ है 5π/6, तो साइन 5π/6 का मान अभी भी 1/2 ही होगा। ये हम जानते हैं, हमको पूरा विश्वास है, हम किसी का मनोबल डाउन नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, आप लोगों में से बहुत बच्चों को नहीं पता होगा। तो जब नहीं पता होगा तो बच्चा बड़ा खेल के साथ क्यों खेले? क्यों बोले 5/6 1 - 5/6? वो छोटा खेल क्यों ना खेले 1/6 के साथ? आखिर जब दोनों का मान सेम ही आने वाला है, इसका भी मान वही आने वाला है 1/2 ही, क्योंकि ये टोटल 150 एंगल है और साइन 150 डिग्री 1/2 ही होता है। लेकिन बच्चा छोटा के साथ खेलना चाहेगा, हम भी छोटा के साथ खेलेंगे ताकि जिसका हम वैल्यू तुरंत बता सके। तो ऐसे करिए ब्रेक या ऐसे करिए ब्रेक, आंसर हमेशा सेम ही आएगा। तो तुम कोशिश करना कि इन दोनों में से एगो बड़ा होगा, एगो छोटा होगा, तो छोटे वाले को छोड़ देना, बड़े वाले को ब्रेक करना छोटे वाले के फॉर्म में। अब तुम्हारा सवाल क्या है? तुम्हारा सवाल क्या है इसको देखो। तुम्हारा सवाल है कि तुमको वैल्यू बताना है किस चीज का? गामा 1/4 इंटू गामा 3/4 का। तो बिल्कुल अब बता सकते हैं हम लोग। आप लोग के पास 10 सेकंड का समय है, आप लोग बताइए इसका मान। हाँ बिल्कुल, बहुत बच्चे ट्राई करा होगा। आओ अब हम लोग देख लेते हैं इसको। अच्छा, सवाल के अनुसार से है 1/4 गामा 3/4। 1/4 को छोड़ दिए क्योंकि 1/4 छोटा वाला है, और बड़े वाले को ब्रेक करेंगे 1 - 1/4। देखो तो 3/4 आ जाएगा ना। अब इस कहानी के अनुसार से P हो गया 1/4, तो फॉर्मूला के हिसाब से पाई साइन P, और P है 1/4 इंटू पाई, पूरा कहानी पाई बटा साइन π/4। अच्छा, पाई बटा 1/√2, क्योंकि साइन 45 1/√2, तो यहां पर लिखा जाएगा √2 पाई। सवाल हो गया खत्म। कितना आसान सा सवाल है। इस टाइप के सवाल हर बार पूछे जाते हैं, तो हमने एक टाइप का सवाल करा आज। ये क्वेश्चन गामा फंक्शन से रिलेटेड था। अब अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल क्या कहता है भाई? अगला सवाल जो अपना है वह है, अच्छा बोला है यूजिंग गामा फंक्शन। गामा फंक्शन को यूज करके इस इंटीग्रल का वैल्यू बताना है। अब अगर आप लोगों को याद है अच्छे से, अगर आप लोगों ने अच्छे से प्रूफ करा है, सारी बातें अगर ध्यान से पढ़ी होंगी क्लास में, तो आप लोगों को एक बात तो जरूर याद आ रहा होगा कि गामा फंक्शन के दो फॉर्मेट हैं। गामा फंक्शन के दो फॉर्मेट हम भी सिखाए थे। पहला फॉर्मेट क्या था? 0 से इनफाइनाइट e⁻⁻ बोलेंगे kx और x⁻n-1 dt, सॉरी n-1 dx। ये पहला फॉर्मेट है जिसका आंसर क्या था? तो गामा n बटा k⁻n हमने बताया था। दूसरा फॉर्मेट क्या था? दूसरा फॉर्मेट था 0 से π/2 साइन m थीटा कॉस n थीटा डी थीटा। और इसका हाँ बिल्कुल जैसा याद आ रहा है, आप p और q के फॉर्म में लिखे थे, हम यहां पर m और n के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो इसका आंसर क्या था? तो इसका आंसर हम लोग लिखे थे गामा m + 1/2 गामा n + 1/2
बटा 2 गामा m प्लस n प्लस 1 बटा 2। याद आया? अब अपना सवाल देखते हैं। अपना सवाल है 0 से पाई बाई 2। साइन कितना है बाबू? है ना, साइन क्यूब है ना। साइन किस में है? क्यूब है, कॉस है स्क्वायर में। ठीक है, अच्छा, तो क्यूब थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। देखिए इस फॉर्मेट पर सेट कर रहा है। फॉर्मेट पर इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए? 0 से पाई बाई 2 है साइन एम थीटा कॉस एन थीटा। फॉर्मूला बोलेंगे तो m का मान है 3, तो 3 प्लस 1 बाई 2। अगला गामा n, तो n 2 प्लस 1 बाई 2 भागा 2 m प्लस n 3 प्लस 2 प्लस 1 भागा 2। पूरा कहानी को अगर ढंग से देखेंगे तो देख पाएंगे ये। तो ये कितना हो गया? तो इसको हम लोग लिखेंगे 3 1 4 भागा 2, मतलब कि 2 गामा 2। इसको कितना लिखा जाएगा? तो 2 1 3 गामा 3 बटे 2 बट्टा इसको कितना लिखा जाएगा? 2, और इसको कितना लिखा जाएगा? गामा 3। अब याद करना मेरे दोस्त, तुम्हारे लिए कहानी क्या हो गई? गामा 2 गामा 3 बटे 2 2 इंटू गामा 3। यही है तुम्हारे लिए क्वेश्चन। अच्छा, अब याद करना गामा 2 को लिखने के लिए कैसे लिखा जाता था? गामा फंक्शन कैसे निकालते थे? n प्लस 1 का मतलब n फैक्टोरियल n। तो अगर यहां पर 2 लिखा हुआ है तो इसको लिखेंगे ना 1 प्लस 1। इसको लिखा जाएगा ना 1 गामा 1 1, और गामा 1 का मान 1 होगा, है ना। तो इसका मतलब 1। अच्छा, याद है इसका 3/2। 3/2 को कैसे लिखेंगे? तो 1/2 प्लस 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/2 गामा 1/2 और 1/2। और हमेशा जिंदगी भर याद रखना गामा 1/2 का मान होता है रूट पाई। तो यहां पर लिखा गया 1/2 रूट पाई, और बटा में 2 इंटू में, यहां पर फिर से देखना गामा 3। सही फॉर्मेट कैसे लिखा जाएगा? 2 प्लस 1, इसको लिखा जाएगा 2 गामा 2, फिर से 2 गामा 2 को लिखा जाएगा 1 प्लस 1 2 1 गामा 1, मतलब कि टोटल 2। क्लियर है? तो ऊपर में बच जाएगा रूट में पाई, नीचे में बच जाएगा 8। लॉजिक क्लियर हुआ मेरे दोस्त? तो ये एक छोटा सा फॉर्मेट जो हमने सिर्फ किसके ऊपर आज पढ़ा? गामा फंक्शन के ऊपर। नेक्स्ट क्लास जब हम आएंगे तो बीटा फंक्शन के ऊपर सवाल करेंगे। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर आप कुछ समझ पाए तो कमेंट करके जरूर रिप्लाई करिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।